स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाया है क्लास 10th अभ्यास 5.2 का प्रश्न नंबर 15वां। स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 15वां जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी प्रश्न को हम करवा चुके हैं। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे हमारे चैनल में जाके देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न को एकदम इजी तरह से बताया है स्टूडेंट। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। ये भी स्टूडेंट प्रश्न क्या है, बहुत ही सरल है, बहुत इजी वे में लग जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है यन के किस मान के लिए, कह रहा है यन के किस मान के लिए, मतलब यन की वैल्यू ज्ञात ही करनी है। उसके बाद दोनों समांतर श्रेणियों, देखिए यहाँ पे एक समांतर श्रेणी ये दिया है 63 65, उसके बाद में 67, तो डॉट 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 एक समांतर श्रेणी ये है। उसके बाद में और 3 10 और 17, देखिए दूसरी समांतर श्रेणी है कि यनवे पद बराबर हैं। स्टूडेंट इसमें जो है ये प्रथम समांतर श्रेणी का एनवा पद मतलब एन और दूसरे समांतर श्रेणी का यनवा पद एन आपस में क्या है स्टूडेंट, बराबर है। तो इतना बात प्रश्न कह रहा है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद प्रथम समांतर श्रेणी, देखिए पहला समांतर श्रेणी यानी पहला समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी स्टूडेंट, देखिए पहला समांतर श्रेणी जो है उसको लिखिए 63, 65, 67 ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसमें बताइए स्टूडेंट आप लोग प्रथम समांतर श्रेणी में क्या क्या चीज लिख सकते हैं, क्या क्या चीज आप सबको पता है। देखिए यहाँ पे प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है स्टूडेंट, 63, ये आपको पता है और ये प्रश्न में दिया है। देखिए प्रथम पद तो 63, ए का मान हम आपको 63 पता कर लिए। स्टूडेंट डी का मान निकाल सकते हैं। डी का मान आप लोग कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 65 माइनस क्या कर देंगे इसमें 63, तो डी बराबर कितना आ जाएगा इसमें 65 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे डी का मान कितना है इसमें 2। अब स्टूडेंट आप लोग को यन की वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए यन की वैल्यू ज्ञात करना है और ए एन बराबर आप लोग लिख सकते हैं। ए एन बराबर क्या आप लोग लिख सकते हैं, बताइए ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहले के लिए देख लीजिए ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है इसमें 63, तो 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है इसमें 2। ये आप सबका क्या हो जाएगा इसमें पहला समीकरण, या फिर इसी को और हल कर सकते हैं। देखिए आप लोग इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर कितना हो जाएगा इसमें 63 प्लस 2 का गुणा एन के साथ कराएंगे कितना हो जाएगा 2n। उसके बाद में 2 का गुणा माइनस 1 के साथ कराएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2, 2 एक करने माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ए एन बराबर कितना हो जाएगा 63 प्लस का है और माइनस का 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 61 प्लस कितना हो जाएगा 2n। आप सबको ये बात इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट ए एन इसके बाद अब हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि ए एन की वैल्यू पता ही नहीं है। और देखिए पहला समांतर श्रेणी से हम लोग का ए एन की वैल्यू इतना आया 61 प्लस 2n। स्टूडेंट पहले समांतर श्रेणी से निकला है। अब स्टूडेंट दूसरे समांतर श्रेणी से हम लोग निकालेंगे, किस समांतर श्रेणी से, दूसरे समांतर श्रेणी से, दूसरे समांतर श्रेणी से। अब दूसरे समांतर श्रेणी से जब मान निकालेंगे तो दूसरा समांतर श्रेणी क्या है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, ये दूसरा समांतर श्रेणी है। आप लोग बताइए इसमें क्या क्या आप लोग जानते हैं, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो कहोगे सर जी ए प्रथम पद ए बराबर कितना है 3, तो आप लोग को प्रथम पद पता चल गया ए का मान। उसका डी का मान कैसे निकालेंगे, इसमें दूसरे पद में से पहले पद को घटा के डी का मान आप लोग निकाल सकते हैं। दूसरा पद क्या है स्टूडेंट 10 माइनस पहला पद क्या है 3, तो डी बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 7, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 7, तो डी का मान 7 आ गया। अब देखिए दूसरे समांतर श्रेणी के लिए एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, एन बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि इसमें भी क्या चीज ज्ञात करना है, इसमें एन बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है दोनों में,
तो एन की वैल्यू दोनों में क्वेश्चन मार्क है और ए एन क्या है, बराबर दिया है, एनवा पद बराबर दिया है। तो देखिए ए एन बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है स्टूडेंट 7 है, तो 7 रखेंगे। ए एन बराबर 3 प्लस, अब देखिए 7 का गुणा इस ब्रैकेट के साथ आप लोग कराइएगा, तो 7 का गुणा एन के साथ होगा तो कितना हो जाएगा इसमें 7 एन हो जाएगा, फिर माइनस 1 का गुणा 7 के साथ होगा कितना हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा, फिर ए एन बराबर क्या हो जाएगा इसमें आप सबका 3, यहाँ प्लस का 3 और माइनस का 7 है, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, देखिए -7 है तो माइनस का चिन्ह आएगा, उसके बाद में -7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा इसमें 4, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा इसमें 7 एन। ये आप सबका देखिए दूसरा समीकरण, ये अगर पहला समीकरण हुआ तो ये कितना हो जाएगा इसमें दूसरा समीकरण। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यनवे पद बराबर है। स्टूडेंट देखिए यनवा पद यहाँ पे भी पहले समांतर श्रेणी से यनवा पद निकाले हैं और दूसरे समांतर श्रेणी से यनवा पद निकाले हैं, ये दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट बराबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है यनवा पद क्या है, यनवा पद क्या है बराबर है, तो बराबर है यनवा पद, तो पहला यनवा पद यहाँ पे है, इसको इस यानी जब ए आपस में बराबर होंगे, ए एन आपस में बराबर होंगे तो ए आपस में बराबर होंगे, तो 61 प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 61 प्लस 2n बराबर किसके होगा स्टूडेंट -4 प्लस 7n के। ये आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। क्यों हम यहाँ पे इन दोनों को बराबर कर दिए, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है यनवा पद क्या है, यनवा पद बराबर है, तो हम लोग का यनवा पद ये और ए आपस में बराबर है, तो ए और ए आपस में बराबर होगा, क्योंकि एन की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी है। तो अब इसमें देखिए एक जात को एक तरफ कर लो, तो यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू एन है, तो यहाँ +2n, उसका ये बताइए प्लस का 7n बराबर के उस साइड है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा इसमें माइनस का 7n हो जाएगा। आप सबको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे -4 है तो -4 ऐसे रखेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे प्लस का 61 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें माइनस का 61 हो जाएगा। आपको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब इसे देखिए 2n प्लस का और माइनस का 7 है, तो माइनस का चिन्ह देखिए, माइनस के चिन्ह वाला अंक क्या है बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 5, और उसका n है तो 5n, माइनस का 5n बराबर कितना -4 माइनस 61 कितना हो जाएगा -65 हो जाएगा। आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट देखिए माइनस से माइनस कट गया, 5 करने, अब 5 से इसको काटेंगे तो 13 25 कितना हो जाएगा इसमें 65, तो n की वैल्यू कितनी आई 13। आप सबका यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप सबको प्रश्न नंबर 15वां अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग एकदम सही तरीके से लगाइएगा, स्टेप बाय स्टेप लगाइए, पहले इसको लिखिएगा, फिर इसके नीचे इसको लिखिएगा, फिर इसके नीचे इसको लिखिएगा, तो एग्जामिनर आपको बहुत ही अच्छा नंबर देगा। तो यहाँ पे आके तुम लोग का कम से कम 3 पेज लगेगा, अगर लगाओगे बोर्ड एग्जाम में तो 3 पेज ऐसे भरोगे, तो एग्जामिनर खुश होगा जिससे, और खूब सुंदर और साफ लिखना है इसी तरह से, ठीक है स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 16वां देखिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। स्टूडेंट वह एपी ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद कितना है 16, तो हल लिखेंगे। यहाँ पे तीसरा पद 16 दिया है, तो मतलब क्या स्टूडेंट A3 बराबर कितना दिया है 16, तो A3 को आप लोग लिख क्या सकते हैं, तो कहोगे सर जी लिख सकते हैं A + 2D बराबर कितना 16, ये देखिए A3 है तो 2D लिखे हैं, ये आप सबका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1। अब इसके आगे प्रश्न पढ़िए, और सातवां पद मतलब क्या स्टूडेंट A7, उसके बाद सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद मतलब ये 5 से कितना अधिक है स्टूडेंट 12, तो +12, ये 12 अधिक है, ये प्रश्न आप सबका कह रहा है। अब इसको किस प्रकार से समीकरण के रूप में आप लोग लिख सकते हैं बताइए। देखिए यहाँ पे A7 को आप लोग लिख सकते हैं A + 6D, अब प्लस यहाँ पे 12 है तो 12 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। A5 को क्या लिख सकते हैं A + 4D। एक जात को एक तरफ कर लीजिए, ये तो आप इतना जानते हैं।
तो ए देखिए ए बराबर की इस साइड है, ए बराबर की इस साइड है, तो ए से ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस का चिन्ह बराबर के इस साइड बराबर के उसका सेम सेम रहे तो आपस में क्या हो जाएंगे, इसमें कट जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 6D, यहाँ पे 6D है, यहाँ पे प्लस का 4D है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4D बराबर, यहाँ पे प्लस का 12 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए 6D में से 4D जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, 2D बराबर इधर कितना, माइनस का 12, 2 से 12 को काटो कितना मरते में, 6 मरते में, तो D बराबर कितना आएगा, माइनस का 6, यानी D का मान कितना है स्टूडेंट, माइनस का 6। अब D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, A का मान पता चल जाएगा आप सबको, तो लिखेंगे क्या चीज स्टूडेंट, D का मान ऐसे लिखेंगे, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब इसमें समीकरण 1 में D का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है स्टूडेंट आप सबका, A प्लस 2D बराबर 16, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसी में D का मान -6 रखेंगे तो A प्लस 2 गुणे D का मान कितना है इसमें, -6, तो -6 बराबर कितना, 16। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा इसमें, माइनस, 2 छक कितना हो जाएगा इसमें, 12 बराबर कितना हो जाएगा इसमें, 16। तो A बराबर कितना होगा, देखिए 16 इधर है, बराबर की साइड प्लस में 16 लिखेंगे, उसका -12 बराबर के उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 12 हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 16 और 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 28 होगा, कितना होगा, 28, 16 12 कितना होगा स्टूडेंट, 28 होगा, 16 और 12 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो A का मान 28 आया और D का मान कितना आया, माइनस का 6। स्टूडेंट अब देखिए वह AP ज्ञात करना है, यानी समांतर श्रेणी आप सबको ज्ञात करना है, तो AP ज्ञात करना है और D का मान -6 है। अच्छा बताइए -6 आया है तो बताइए हम लोग शुरू से घटाएंगे 28 में से 6 में, 28 प्रथम पद लेंगे नहीं, ऐसा कभी गलती मत करना इसमें, क्योंकि D का मान -6 है तो इसको लास्ट वाला पद रख के करिए, ऐसे डॉट डॉट कर लीजिए और इधर क्या रख दीजिए इसमें 28। अब देखिए यहाँ 28 में से -6 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, 22, 22 में से -6 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, 16, 16 में से -6 जाएगा, कितना बचेगा, 10, 10 में से -6 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, 4। तो आप सबका इस प्रकार से AP बनेगा, यानी समांतर श्रेणी बनेगा। देखिए कैसे, ये प्रथम पद A1 4 हो गया, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3। अब देखिए आप सबको प्रश्न में भी कह रहा था तीसरा पद 16 है, देखिए यहाँ पे तीसरा पद 16 हम लोग प्रूव भी कर दिए, तीसरा पद देखिए 3 बराबर 16 आया, यहाँ पे भी दिया भी था स्टूडेंट। तो आप सबको अब समझ में आया होगा कि किस प्रकार से AP यानी समांतर श्रेणी बनेगा, कब, जब D का मान माइनस में रहेगा तो लास्ट वाला जो पद यानी A का वैल्यू रहेगा उसको लास्ट से घटाते हुए लाएंगे, ठीक है सर, ये लास्ट वाला पद और प्रथम पद भी इसी को बोलेंगे, ठीक है सर। तो आप सबको ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अगर ये प्रश्न समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा इसमें।